bright. Success is calling out my name. The world is open, it's mine to claim. Gonna conquer every doubt with a cheer and with a shout. I ask victory in my hand, it's taking over every land. Memories of sleepless nights. अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। उस्मान साहब, उस्मान अली मेरे स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह इनके स्कोर आए हैं डिज़ायर बैंड आइल्स में इन्होंने हासिल किए हैं। मानसेरा से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि आइल्स में इनके डिज़ायर बैंड आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। 5.5 इनकी रिक्वायरमेंट थी और 6 ओवरऑल इनका बैंड आ चुका है। 6 ईच भी है, स्पीकिंग में 6.5 है। तो मैं उस्मान से पूछूंगा इंसान का जो साइकोलॉजिकल माइंड होता है आपका जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एंग्जाइटी है, उसके अलावा जो टेंशन हो रही होती है कि हमारी तैयारी पूरी होगी या नहीं होगी, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड। बहुत शुक्रिया सर मुझे मौका देने का, बात करने का। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी मेहनत और इनका मुझ पर यकीन कि मैं मतलब अपने डिज़ायर बैंड अचीव कर लूँगा। और जहाँ जहाँ मसला आया था, मुझे सबसे ज़्यादा मसला राइटिंग और रीडिंग में आ रहा था, तो वो सर की गाइडेंस से और इनके पढ़ाने के तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो गया था। और जो डिफ़िकल्टी लेवल था रीडिंग का, वो मुझे उसमें ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई थी। और सर के पढ़ाने का तरीका, सर के मतलब के मेंटली बच्चों को तैयार करना, और सिर्फ आइल्स नहीं बल्कि इससे हट के भी दुनियावी और दीनी तालीम देने का तरीका, वो मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे मेरे सर ने रिकमेंड किया था, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ा रहे हैं। तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने आइल्स की तैयारी करनी है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अयाज साहब के पास जाना चाहिए। तो मैं विदिन 1 वीक मानसेरा से सर के साथ मेरा रब्ता हुआ, तो इन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है और एकेडमी का पूरा निज़ाम है। तो मैं घर से यहाँ पे आ गया था। सर ने ख़ुद ही मुझे रिसीव किया था, मेरे लिए हॉस्टल की बंदोबस्त अरेंजमेंट सारा कुछ सर ने ख़ुद ही करवाया था। तो मुझे तो लास्ट तक नहीं था यकीन कि मेरी तैयारी हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि सेटिस्फाई बंदा नहीं हो सकता, चाहे हम बेशक जितनी भी तैयारी कर ले, हमें यही लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन सर के एक्सपीरियंस की वजह से, सर के ऊपर यकीन की वजह से कि बस आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अभी आप टेस्ट बुक कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके डिज़ायर बैंड स्कोर आ जाएंगे। तो बस उसी जो रास्ता, जो तरीके सर ने बताए थे, उस पर चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा टेस्ट था। और फिर भी मुझे डर था कि नहीं आएंगे, लेकिन सर ने कहा नहीं, आपने मतलब जितनी मेहनत की है उससे आपके डिज़ायर बैंड स्कोर्स आ जाएंगे। तो आज मेरे रिज़ल्ट आए और अल्हम्दुलिल्लाह जितने चाहिए थे उससे तो ज़्यादा ही आ गए हैं। इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर का। ये बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये जो रिज़ल्ट है ये उस्मान को दिखा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टेस्टिमोनियल है या कोई भी सक्सेस है वो हमारे लिए इसलिए मीनिंगफुल होती है, इससे हौसला होता है बाकी जो बच्चे काम कर रहे हैं कि जी एक बंदा हमारा एक साथी कामयाब हो गया, तो वी विल बी द नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन स्कोर आवर डिज़ायर बैंड्स। एक और चीज़ मैं करूँ, बाज़ लोगों के लिए 5.5 स्कोर करना भी ऐसे ही है जैसे 777 स्कोर करना। तो हर बंदे के लिए ना उसके बैंड रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं। माइट बी 6.5 और 6 किसी के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग ना हो और किसी बंदे के लिए बहुत ज़्यादा हो स्कोर ये। तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपकी रिक्वायरमेंट और मेन चीज़ ये है कि क्या इससे आपका एडमिशन हो रहा है, आपकी इमिग्रेशन हो रही है, जिस पर्पज़ के लिए आप आए हैं वो अगर फुलफिल हो रहा है तो दिस इज़ मोर दैन इनफ। लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, चलता रहता, साथ साथ बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन कुछ आपको हैबिट्स फॉर्म करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप जो है ना उसमें देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम यू विल गेट ऑन व्हाटएवर द डेस्टिनेशन, यू कैन अचीव योर डेस्टिनेशन एज वेल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी उस्मान, थैंक यू सो मच।